नमस्कार। जीके जीएस टेस्ट पार्ट 2 है। पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो अगले वीडियो में जाके पार्ट 1 देख लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? 1815, 1825, 1835, 1855। चलिए 1825 में चली थी विश्व। बी नंबर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा। चलिए उत्तर प्रदेश में रेल लाइन सबसे अधिक है। ए नंबर। चलिए तीसरा नंबर। पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व सेंट्रल। चलिए कमेंट करके बताइए पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में, या गया में, या रांची में, या पटना में। चलिए इसका आंसर होगा हाजीपुर। ए नंबर। अगला क्वेश्चन। अब तक काम में आने वाले विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? फ्यूरी क्यून, अंतिम सितारा, ओरिकेन एक्सप्रेस, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर होगा ए नंबर, फ्यूरी क्यून। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? कौन से रेल मार्ग पर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी एक्सप्रेस, कर्नाटक एक्सप्रेस, गोरखपुर कोचि एक्सप्रेस, इनमें से कोई नहीं। ए नंबर होगा जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी एक्सप्रेस। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने दिया था? हार्मोन शब्द का नामकरण किसने दिया था? चलिए बताइए। सी नंबर। इसका आंसर होगा सी नंबर, बेलिस एवं स्टारलिंग। बेलिस एवं स्टारलिंग। चलिए सी नंबर है। क्वेश्चन क्या था? हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? बेलिस एवं स्टारलिंग। सी नंबर। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? पृथक्करण का नियम किसने दिया था? एसिरियंस, डार्विन, मेंडल। चलिए इसका आंसर होगा मेंडल। मेंडल जो है ना, पृथक्करण का नियम का किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। सी नंबर। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लोमार्क तथा टेवरिनस ने, वर्नमेल ने, या प्रोक्सिने ने, अरस्तु ने। तो सबको ही जानता है। चलिए कमेंट करके हमको बताइए कौन देखते हैं सबसे पहले कमेंट करता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कमेंट में बताइए। अरस्तु ने। डी नंबर। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? डार्विन, अरस्तु, टेरियसन, लेमार्क। चलिए बताइए। अरस्तु नाम से जाने जाते हैं। सी नंबर। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है। सॉरी। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। और जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये किया था लेमार्क तथा टेरिवेंस ने। इसका ए नंबर आंसर होगा। सी नंबर गलत। सी नंबर नहीं, क्या है? अरस्तु। डी नंबर गलत होगा। इसका होगा लेमार्क तथा टेरिवेंस। चलिए जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क ने। और जीव विज्ञान के जनक के नाम किस नाम से जाने जाते हैं? ये है अरस्तु। अरस्तु नाम से जाने जाते हैं। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है। फोकस, ध्रुव, द्वारक, इनमें से कोई नहीं। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है। इसमें होगा सी नंबर, द्वारक।
10 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, क्या प्रयोग किए जाते हैं? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण में से कोई नहीं। सोलर जो कुकर में प्रयोग किए जाते हैं अवतल दर्पण, ए नंबर आंसर होगा। 12 नंबर। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। रोगियों के कान, नाक, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर क्या प्रयोग करते हैं? जल्दी बताइए कमेंट में। प्रयोग करते हैं समतल दर्पण या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण? अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं, सी नंबर आंसर होगा। हीरा का अपवर्तनांक क्या है? हीरा का अपवर्तनांक क्या है? चलिए जल्दी बताइए, हीरा का अपवर्तनांक क्या है? 1.77 है, 1.47 है, 1.44 है, 2.42 है। चलिए डी नंबर आंसर होगा, 2.42 है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण या अन्य? चलिए जल्दी बताइए कमेंट में। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, सी नंबर होगा उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखिए। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कर्म क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, समान क्रियाशील है या अन्य? चलिए जल्दी बताइए 15 का। इसका नंबर बी नंबर होगा, अधिक क्रियाशील है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, बी नंबर। ये सब क्वेश्चन सारे नोट करते जाइए। 25 का जो सेट मारते हैं डेली, 25 का जो सेट मारते हैं सबको नोट बनाइए। 25 क्वेश्चन लिख के आप इसको रट लीजिए, जिसको बोलते हैं रट लीजिए, जो कि बहुत काम आने वाला है हर एग्जाम के लिए अनुभव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? नींबू का रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? 2.2, 12 या 14 या 10? चलिए इसका आंसर होगा बी नंबर 2.2। अगला क्वेश्चन देखिए। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करने का लाभकारी है? बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, अन्य? आधा आदमी तो जान गए होंगे इसका आंसर क्या है। चलिए तो बताइए इसका आंसर क्या है। ए नंबर होगा बेकिंग सोडा। मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिसमें कि दंत क्षय रोग का हो सकता है? अम्लीय दर्पण, क्षारीय दर्पण, उदासीन दर्पण, सभी? इसमें होगा बी नंबर क्षारकीय दंत मंजन। 19 नंबर। निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट, कॉपर, सल्फर या हीरा? चलिए बताइए निम्न में से कौन, इसमें सबको जानता है, निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। चलिए क्वेश्चन नोट करते जाइएगा। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? मैग्नीशियम को, सल्फर को, सोडियम को, क्रोमियम को? चलिए इसका आंसर जल्दी बोलिए तो, किस निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? चलिए इसका होगा बी नंबर, सल्फर को काटा जा सकता है। बीस नंबर का सल्फर से बी नंबर होगा आंसर। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? मेजर यूरी गागारिन, वेलेंटा तस्केवे, राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रांग? जल्दी बताइए। इसका होगा ए नंबर मेजर यूरी गार्नेन। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? मेजर यूरी गार्नेन।
1 मेगाबाइट एमबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? 10 24 के बी 10 एमबी सबको जानते हैं, कमेंट में बताइए। ये नंबर होगा, आंसर होगा 10 24 के बी। सोनिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित है? चलिए ये तो बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है, चलिए बताइए जितना फास्ट बता सकते हैं। लॉन टेनिस। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? राखल दास, एम.एस. वक्त, अन्य दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। चलिए ऑफ 25 क्वेश्चन अगला फिर